हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश की जो भी मेरी जर्नी थी प्रिपरेशन की, वो मैं इसमें आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने कौन से सोर्स फॉलो किए, मैंने कहाँ से सेक्शनल टेस्ट लगाया इंग्लिश के लिए, और कौन सी बुक्स मैंने फॉलो करी, वोकैब के बारे में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, सब में डिटेल में बात करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके सारे डाउट इसी वीडियो में क्लियर कर दूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा सबसे पहले पॉइंट होगा ग्रामर। ग्रामर मैंने कहाँ से पढ़ी, कैसे करी? तो ग्रामर में आपको करना क्या है, रानी मैम से 60 इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ने हैं और उनके जो टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगी, आपको वो करनी है अच्छे से। मैं उसको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉरवर्ड कर दूंगी, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बता देना। आपको 16 इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ने हैं अच्छे से। अगर आपका बेसिक क्लियर है पहले से, अगर आपको इंटरेस्ट रहा है इंग्लिश में, तो आप 16 इंपॉर्टेंट रूल्स के अलावा कुछ नहीं करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप रानी मैम का बैच लेना। UC लाइव पर उनके बैचेस आते हैं, अचीवर्स बैच, उसमें पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएगा, उसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप फ्री पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब से भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और मैं आपको वो प्लेलिस्ट यहाँ पर लगा दूंगी, तो आप देख लेना अगर आपको यूट्यूब से करना है तो। मैंने 60 इंपॉर्टेंट रूल्स किए हैं और मैंने वो नोट्स निकलवा रखे हैं। तो 60 इंपॉर्टेंट रूल्स किए हैं, उसके अलावा मैं प्रैक्टिस करती थी। मैम जितने भी क्वेश्चन डालती है प्रीवियस ईयर के PYQs, मैंने वो सारे किए हुए हैं। जितनी मैराथन डालती है मैम वो मैं करती हूँ। जैसे 2024 का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें जो 2023 के पूरे थे वो मैंने किए थे, और 2025 में भी मैंने 2024 के जो पूरे क्वेश्चन मैम ने करवाए थे वो सारे मैंने किए थे। हमें ये नहीं लेके चलना कि हम CGL की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम CGL का ही देखेंगे, ऐसे एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए हमें स्टिक नहीं होना। जो रानी मैम भी यही बात हर वीडियो में बोलती हैं कि SSC में जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे सबका पैटर्न सेम ही होता है, वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। तो आपको ये नहीं बोलना कि MTS के हैं, हम स्टेनो के हैं, हम CGL के हैं, CHSL के हैं। नहीं, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है। इंग्लिश है तो वो स्टेनो में भी वही इंग्लिश रहेगी, वही CHSL में रहेगी, CGL में, MTS में, सब में वही इंग्लिश आएगी। तो आपको प्रॉपर सारे जो भी SSC में एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं उनकी सबके PYQs करने हैं। हमें कोई भेदभाव नहीं करना है कि मैं सिर्फ CGL के ही PYQs लगाऊंगा। तो ठीक है, PYQs की बात ये रही कि जो अभी 2025 के जितने भी प्री हुए हैं, मेंस हुए हैं, SSC के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, उनके आपको करने हैं। और वो आपको कहाँ मिलेंगे? रानी मैम का जो यूट्यूब चैनल है इंग्लिश बाय रानी मैम, तो आपको उसमें मिल जाएंगे। तो PYQ तो आपको वहाँ से करने हैं, तो आपको वहाँ से PYQ करने हैं, और साथ से साथ जो आपको क्वेश्चन नहीं आता उसके नोट्स बनाने हैं प्रॉपर तरीके से। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसमें आपको करना क्या है कि लिखना है। पहले तो जैसा फॉर्मेट उसमें लिखा होता है एरर का, वो लिखना है। आपको गोला लगाना है अलग कलर से कि ये एकदम हाईलाइट दिखना चाहिए कि आपको ये गलती है, और वहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर है वो भी लिखना है। और जो अगर मैम कोई डिटेल में बताते हैं तो उसको भी वहीं पर आप लिख लो कि ये इस वजह से हुआ। मैं ऐसे नहीं सोचती थी कि मेरे नोट्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे, बहुत सारा इसमें मैटर हो जाएगा। मेरे को जो लगता था ना कि मुझे ये बाद में दिक्कत करेगा या फिर ये बहुत अजीब सा लग रहा है रूल, तो मैं उसको वही क्वेश्चन के साथ लिख लेती थी। तो ये बहुत हेल्प करता है जब आप रिवीजन करते हो। उस टाइम तो आपको एकदम ईजी लगता है कि हाँ बहुत ईजी है, लेकिन जब आप रिवाइज करने बैठते हो तो वो थोड़ा लगने लग जाता है कि हाँ क्या है, यहाँ पर क्या हुआ है। तो आपको अच्छे से अपने नोट्स बनाने जिस तरीके से आपको समझ में आए। आपको किसी को चेक नहीं करवाने वो नोट्स कि आपको वेरी गुड चाहिए उसमें। आपको जो समझ में आता है आपको उतना लिखना है, बस। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, गलती ये करते हैं वो कि पूरे ही वो PYQs उसमें लिखने लग जाते हैं, चाहे उनको वो आ रहे हो चाहे नहीं आते हो। तो ये गलती नहीं करनी है। जैसे यही गलती हम मैथ में करते हैं कि हम पूरे क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, तो हमारे नोट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर हमको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो एकदम सिलेक्टेड नोट्स बनाओ, आप एकदम सिलेक्टेड चीज़ें लिखो उसमें। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है उसको, सेम क्वेश्चन को आप बार बार लिखोगे तो क्या मतलब है? आपको एक क्वेश्चन एक टाइप का लिखना है, और जो क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा टफ लग रहा है वो आपको लिखना है। तो ये करना है आपको। ये एरर के लिए भी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए भी, ये सभी के लिए है। तो आपको अलग से नोटबुक बनानी है, और उसको, उसमें आप जो PYQ होते हैं, जो आप टेस्ट देते हैं, उसमें क्वेश्चन गलत निकलते हैं आपके, कोई आपको डाउट लगता है उनमें,
तो आप उनके सॉल्यूशन देख के उनको भी उसी में ऐड करो। कोई स्क्रीनशॉट नहीं कर लेना, कुछ नहीं करना, आपको आपके नोटबुक में आपको ऐड करने हैं। आपकी एक ही कॉपी होनी चाहिए कि आप इसको देख के रिवाइज कर सको अच्छे से। और ग्रामर में आपको लगता है अगर कि मुझे ये रूल नहीं आ रहा, तो आप तुरंत वहीं पर जाकर उसको देखो कि हाँ ये रूल ऐसे आता है, इसमें ऐसे होता है। अगर आप ग्रामर के नोट्स एक दो बार पढ़ लोगे ना, उसके बाद आपको प्रैक्टिस इतनी करनी होगी, प्रैक्टिस से ही आपका काम हो जाएगा। प्रैक्टिस के अलावा आपको ग्रामर पढ़नी ही नहीं होगी। प्रैक्टिस इतनी करो कि नोट्स आपको उठा के देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। मेरा तो ऐसा हो गया था कि मैंने ग्रामर के नोट्स एक दो बार पढ़े थे कंप्लीट, तो फिर मैंने जो भी करा है, टेस्ट जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं इंग्लिश के, और जो PYQs की प्लेलिस्ट है रानी मैम की, वो और जो मैंने नोटबुक बनाई है उसमें मैं ऐड करती थी उनको। तो वो नोटबुक ही मेरा सारा सोर्स था रिवाइज करने का ग्रामर में। मैं एरर्स वगैरह जो भी लिखती थी उसमें, जो रूल मुझे नहीं आता था बार बार मैं उसको लिख लेती थी, और जो मुझे टेस्ट में नहीं आता था वो भी मैं लिख लेती थी। तो मैं उसी एक नोटबुक से रिवाइज करती थी। तब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। उसमें क्या है, वोकेब। वोकेब को भी हम एक अलग पार्ट लेके चलेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वोकेब, डेली पढ़ना है। जैसे मैंने क्या करा था कि मेरे पास ब्लैक बुक थी, बेस्ट है। अगर आपके पास कोई और बुक है PYQ की, जैसे मेरे पास ब्लैक बुक थी, तो आप उसी पर रहें, आप बुक चेंज नहीं करें। सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे, अपनी बुक्स चेंज कर लेते हैं किसी और के रिकमेंडेशन से। बुक आपको जो आपके पास है वही रखनी है, लेकिन उसको बार बार रिवाइज करना है, वो आपका काम है सबसे इम्पोर्टेंट। तो मेरे पास ब्लैक बुक है, तो मैंने उसको बहुत बार रिवाइज किया है। कम से कम भी आप लगा लो कि 8-10 बार रिवाइज कर लिया है उसको अभी तक। आपको वोकेब ऐसे एक दो बार देखने से याद नहीं होती, आपको उसको बार बार देखना पड़ता है। जैसे मैं बताती हूँ, जैसे आप एक पेज पढ़ लिया ब्लैक बुक का, फिर आप उसको अगले दिन जाओगे दूसरा पेज पढ़ोगे, तो पहले जो फर्स्ट पेज आपने पढ़ा है उसको आप रिवाइज करोगे। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होगा कि हमें पूरे जो पेज में एक भी वोकेब जानी पहचानी नहीं लगेगी, कुछ नहीं आएगा, लेकिन हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो कुछ रिपीट भी होंगी, और आप जो नहीं आती है उस पर आप मार्क लगाते चले, क्योंकि रिवीजन करते टाइम वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम सब चीज़ों का बार बार रिवीजन नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारे लिए। तो जो आपको नहीं आ रहा उसमें आप टिक लगा दो, और जो इम्पोर्टेंट लग रहा है आपको, और उसमें ब्लैक बुक में तो क्या है ना, उसमें रिपीटेशंस भी लिखी होती है कि एग्जाम में क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है। तो वो आपको धीरे धीरे खुद पढ़ोगे ना, तो अपने आप पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आपको उसमें से वोकेब अच्छे से पढ़नी है, वही चीज़ें बार बार रिपीट होती रहती है। तो जो बुक में दिया हुआ है ना वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ऐसे ही ईडियम्स एंड वन वर्ड्स के लिए सेम प्रोसेस है, उनका भी आपको एक एक पेज करना है, आप 2 पेज भी कर सकते हैं, लेकिन आपको डेली करना है कंसिस्टेंसी के साथ। कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए आपकी, थोड़ा थोड़ा करो लेकिन डेली करो। ऐसा नहीं है कि आज मैंने 8-10 पेज पढ़ लिए और कल तो छोड़ दिया, फिर परसों भी छोड़ दिया, तो वो आपका कुछ मैटर नहीं करता, वो आप भूल भी जाओगे उसको तीसरे दिन। इसीलिए आप कंसिस्टेंसी से 1 पेज 2 पेज डेली के पढ़ते रहो, और जो पीछे का है उसको भी रिवाइज करते रहो। हर सैटरडे संडे को जो आपने 5 दिन पढ़ा है ना, उनका भी रिवाइज करना है, ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। क्योंकि हम पढ़ते ही जाएंगे पढ़ते ही जाएंगे पढ़ते ही जाएंगे और रिवाइज नहीं करेंगे तो पीछे का गायब होता चला जाएगा। इसीलिए रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लिख लिख के याद होता है ना, तो आप लिख लिख के याद करो। मैं लिख लिख के ही याद करती थी। तो आपको जैसे लगता है आप वैसे याद करो। किसी को एक बार देखने से ही वो याद हो जाते हैं, लेकिन किसी को लिखने से याद होता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है वो चीज़, आप अच्छे से ध्यान से करो। लेकिन कोई भी चीज़ आप कर रहे हो ना, तो उसमें एकदम पूरा अपना माइंड वहीं पर लगाओ, एकदम 100%। आपका कहीं पे आप बुक लेके बैठे हो, आपका ध्यान कहीं और जा रहा है, ख्याल आ रहे हैं कुछ और, वो नहीं करना। वो एकदम इफेक्टिव स्टडी नहीं होती है। तो आपको एकदम इफेक्टिव स्टडी करनी है। आप 1 घंटा पढ़ने बैठो तो वो 1 घंटा ऐसा होना चाहिए कि आपको लगे कि मैंने कुछ पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि मैंने 10 मिनट पढ़ लिया, फिर रील्स देख ली, फिर पढ़ लिया, वो एकदम बेकार है। आपको अच्छे से ही पढ़ना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और उसमें ब्लैक बुक में फ्रेजल वर्ब्स भी दी हुई हैं, उनको भी आपको बहुत अच्छे से करना है। होमोनिम्स हैं, उनको भी अच्छे से पढ़ना है। आप बस रीडिंग करते रहो। आपको 1 बार 2 बार 3 बार भी आपको ऐसा लगेगा कि कुछ याद ही नहीं हो रहा,
लेकिन आगे का पढ़ते जा रहे हो तो पीछे का रिवीजन भी करना है, तो उसको मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा ही, आपको क्वेश्चन याद रहेंगे। चलते हैं तीसरे पॉइंट पर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें PQRS आते हैं, क्लोज टेस्ट, पैसेज, तो ये सब आपको प्रैक्टिस करना है बहुत ज़्यादा। इनमें करना क्या है आपको, एक तो रानी मैम ने बताया हुआ है, आप उसमें मैं आपको लिंक दे दूँगी वीडियो का, वो जो आपको वीडियो देखनी है उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस मैंने करी है, जो रानी मैम का बैच आता है प्रैक्टिस बैच, मैंने वहाँ से पढ़ा है और मैंने वो एक बार लिया था मेंस के टाइम पे। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, बहुत ही ज़्यादा। आप अगर उसको करोगे ना बैच को, तो आपको रिग्रेट नहीं होगा बिल्कुल भी, आपको लगेगा कि मेरे जो पैसे थे उनका एक एक रुपया वसूल हो गया पूरा, जितने भी आप फीस दोगे। मतलब इतना ज़्यादा मैम बहुत ज़्यादा उनको डीपली पढ़ाते हैं। एक प्रैक्टिस बैच लेते हो तो अगर रूटीन भी बन जाता है, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप बैच लो, मस्ट है वो। रानी मैम का जो भी प्रैक्टिस बैच आता है, नए बैच उनके आते रहते हैं हर 3-4 महीने में, एक बैच रहता है 3-4 महीने का, तो आप वो बैच लोगे तो आपको उनके जो पहले हो चुके हैं वो रिकॉर्डेड बैच भी मिलेंगे आपको साथ में। तो उसमें प्रैक्टिस आपकी इतनी अच्छी हो जाती है कि आप बिल्कुल गो थ्रू हो जाते हो उनसे, जो भी रूल्स होते हैं कैसे सोल्व करने हैं PQRS में, कैसे आगे जो फर्स्ट प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है तो वो उससे शुरू नहीं होगा सेंटेंस, अगर इट से दे से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, जो कंजक्शन के वर्ड होते हैं हावेवर, ऐसे कुछ मोरेवर, तो इनसे स्टार्ट नहीं होगा PQRS। तो ये चीज़ें हमें देखने होती हैं और ये एलिमिनेट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। हमारी जो ग्रामर का पार्ट है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमारे बहुत ज़्यादा काम आता है, और जो वोकेब का है वो भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत काम आता है। जो वोकेब प्लस ग्रामर का जो हमारा ज्ञान होता है ना, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, जैसे हमने कंजक्शन पढ़ा, प्रीपोजिशन हमने पढ़ी, प्रोनाउन पढ़ी, तो वो हमारे PQRS में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और वोकेब, प्रीपोजिशन, ये सब क्लोज टेस्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे। पैसेज में भी सिनोनिम और एंटोनिम पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, तो ये एक दूसरे से इंटरलिंक रहते हैं तीनों। ठीक, ये PQRS की बात कर दी, PQRS की बात हो गई कि आपको कैसे करना होता है। उसके बाद क्लोज टेस्ट की, क्लोज टेस्ट में आपके वोकेब का पार्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आर्टिकल का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है उसमें, जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है उसमें, और प्रीपोजिशन का, कंजक्शन का बहुत, और हमारी जो वोकेब होती है वो भी आती है उसमें। तो आपको वो सब चीज़ें अच्छे से पढ़नी होगी और प्रैक्टिस करनी होगी। हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये याद रखना है हमें कि PYQs को बेस्ट मान के चलना है। और जैसे अभी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे 2025 वाले जो PYQs हैं हर सब्जेक्ट के, वो कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, तो आप देखोगे आपको पता चलेगा कैसा पैटर्न आ रहा है, किस टाइप से आ रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अभी जो पैटर्न चल रहा है उसमें जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है वो बहुत अच्छी लेवल का पूछा जा रहा है, तो आप इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि जो पहले पूछा जाता था उसमें थोड़ा नॉर्मल होता था, एकदम इजी, और अभी अच्छे से पूछा जा रहा है, तो आप अच्छे से ही उसको पढ़ना। तो जो थीम वगैरह के क्वेश्चन होते हैं पैसेज में, वो आपको वीडियो देखोगे तब पता चलेगा कि ऐसे ऐसे थीम्स होती हैं, हमें कैसे पता लगता है। तो आप रानी मैम की वीडियो देखना, एक मैं आपको लिंक दे दूँगी तो उसको आप कंप्लीट देखना। अब हम आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट क्या था, सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट मैं हमेशा टेक्स्ट बुक से ही लगाती थी, क्योंकि उसमें PYQs हमारे पास अवेलेबल होते हैं। पास प्रो जो होता है उसका, उसमें जो PYQs होते हैं सेक्शनल के, वो आपको कंप्लीट लगाने ही लगाने हैं। जितना भी आप प्रैक्टिस कर सको उतना कर लेना। जितने भी हम सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे, PYQs लगाएंगे, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और उसमें टाइमर भी आता है तो स्पीड भी मेंटेन होगी, टाइम मैनेजमेंट का हमें पता लगेगा। और जो 15 मिनट वाला आया है सेक्शनल, तो ये अभी तो CPO में आया था, फिर उसके बाद सिलेक्शन पोस्ट में आया है, शायद ये CGL में भी आ जाए, तो आपको तैयार रहना है। तो इंग्लिश के लिए 15 मिनट इनफ होते हैं, काफ़ी आपको टाइम मिल जाएगा। 15 मिनट बहुत बढ़िया है इंग्लिश के लिए। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, बस उस पर आप ज़्यादा ध्यान दें, और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप कभी कभी ये होता है ना कि हम पैसेज में हमें पूरे वर्ड्स मीनिंग नहीं आते, हमें हर चीज़ का मतलब पता नहीं होता, लेकिन हमें उसका क्रक्स पता होना चाहिए कि हाँ इसमें कहना क्या चाह रहा है ऑथर ने, इसमें क्या बोला है, बस उतना सा हमें समझ में आ जाना चाहिए। तो हमें पहले तो क्वेश्चन पढ़ने होते हैं, फिर उसके बाद हमें पैसेज रीड करना होता है, ताकि हमारा ध्यान पर्टिकुलर उस लाइन पर जाए
कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस क्वेश्चन का जो हम आंसर उस लाइन में से निकाल सकते हैं। इसीलिए हमें पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। मेरा यही कहना है कि फुल टेस्ट लगाओ, लेकिन सेक्शनल टेस्ट इतने इम्पोर्टेंट है ना, आप लगाओगे ना तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपको लगेगा कि सेक्शनल टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेक्शनल टेस्ट लगाने से आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है और जिस सब्जेक्ट में आप थोड़े वीक हैं उसके ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट लगाओगे तो आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा उसमें। तो आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और नहीं हुए हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं इस वीडियो के नीचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।